में महायुति को जीत तो आसान मिली, पर सरकार बनाना कठिन टास्क था। सीएम को लेकर खूब खटपट हुई। करीब 12 दिनों के सस्पेंस के बाद देवेंद्र फडणवीस सीएम बने। फिर एक बार पोर्टफोलियो पर देरी हुई और सस्पेंस के बादल छाए। खटपट और देरी के बीच बीते दिनों देवेंद्र फडणवीस सरकार में कैबिनेट का विस्तार हुआ। अब जब कैबिनेट का विस्तार हो गया, फिर भी खटपट खत्म नहीं हुई है। महायुति में मंत्री पद नहीं मिलने को लेकर खूब नाराजगी है। एनसीपी के छगन भुजबल तो मंत्री नहीं बनाए जाने से खूब फायर हैं। अब वह अपनी पार्टी के मुखिया अजीत पवार पर हमले करने लगे हैं। छगन भुजबल तो साफ कह रहे हैं कि फडणवीस उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे, मगर अजीत पवार ही तैयार नहीं थे। एसटी की खबर के मुताबिक महायुति 2.0 सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने पर एनसीपी के सीनियर नेता छगन भुजबल नाराज हैं। अब वह इस कदर भड़क चुके हैं कि सीधे अजीत पवार को टारगेट कर रहे हैं कि वह कोई खिलौना नहीं है। जी हां, छगन भुजबल ने मंगलवार को अपनी पार्टी के मुखिया अजीत पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुख्यमंत्री मुझे कैबिनेट में शामिल करना चाहते थे और मैंने इसकी पुष्टि भी की थी। जिस तरह से बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना में एकनाथ शिंदे फैसला लेते हैं, उसी तरह एनसीपी में आखिरी फैसला अजीत पवार ही लेते हैं। बागी रुख अख्तियार करते हुए छगन भुजबल ने कहा कि मैं कोई खिलौना नहीं हूं जिसके साथ वे अपनी मर्जी से खेलें। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि पार्टी में किसी भी फैसले के लिए उनकी राय नहीं ली जाती। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी पार्टियों में था तब वो मेरी बातों को तवज्जो दी जाती थी, चाहे वह शिवसेना हो, कांग्रेस हो या फिर शरद पवार की एनसीपी। दरअसल छगन भुजबल अविभाजित एनसीपी के उन सीनियर नेताओं में से हैं जिन्होंने अजीत पवार के पार्टी छोड़ने पर उनका साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि शरद पवार उनके राजनीतिक गुरु हैं। बावजूद इसके उन्होंने अजीत पवार का साथ देने का फैसला लिया था। अजीत पवार ही उन्हें एनसीपी में लाए थे और उन्हें महाराष्ट्र का अध्यक्ष भी बनाया था। इसके बाद वह 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे। छगन भुजबल ने कहा, कोई भी फैसला लेने से पहले पार्टी चर्चा होनी चाहिए। यहाँ तक कि बीजेपी की लिस्ट भी चर्चा के लिए दिल्ली जाती है। पवार साहब, शरद पवार भी चीजों पर चर्चा करते थे, लेकिन यहाँ आखिर तक किसी को नहीं पता होता है कि क्या होने वाला है। उन्होंने कहा, एनसीपी को सिर्फ 3 नेता चला रहे हैं, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे। चुनावी टिकट देने से लेकर मंत्री और विभागों के बारे में फैसला लेने तक हर चीज में हमारा कोई योगदान नहीं है। छगन भुजबल ने दोहराया कि देवेंद्र फडणवीस उन्हें कैबिनेट में चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह पक्की जानकारी है, लेकिन एनसीपी में आखिरी फैसला अजीत पवार ही लेते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मंत्री पद न मिलना उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना कि उन्हें नज़रअंदाज किया जाना है। उनके समर्थकों ने उन्हें एनसीपी अजीत गुट छोड़ने की मांग की है। छगन भुजबल ओबीसी नेता हैं। फिलहाल वह अपने समर्थकों से राय विचार कर रहे हैं। वह जल्द ही अपने कदम से सबको वाकिफ करेंगे। सूत्रों का कहना है कि छगन भुजबल अजीत गुट की एनसीपी से खुद की राह अलग कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यह कब तक होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत न्यूज, लखनऊ।